हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की ट्रिक्स लेकर आया हूं मैं आपको। आप 1 या 2 सेकंड में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का एचसीएफ आप बहुत ही कम टाइम में 1 से 2 सेकंड में आप कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहले ये समझ लीजिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको याद कैसे रखना है, आपको याद रखना है, पहले आपको पीछे से याद रखना है ये फैक्टर यानी गुणनखंड। ठीक है, आपको पहले गुणनखंड करना है, उसके आपको गुणनखंड कर लेने हैं, फिर देखना है उसमें कॉमन कौन है, तो आपको फिर कॉमन देख लेना है। फिर देखना है हाईएस्ट यानी अधिकतम कौन सा है, ज़्यादा कौन सा है, तो आपको वही लेना है। ठीक है, तो आपको उन फैक्टर में देखना है, उनसे जो बनने हुए उसके जो गुणनखंड हैं उसमें ये देखना है कि जो कॉमन भी हो और उनमें वो सबसे ज़्यादा भी हो, तो वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही बात ध्यान रखनी है। फैक्टर फिर कॉमन फिर हाईएस्ट, यानी फैक्टर यानी गुणनखंडों में सबसे ज़्यादा जो उभयनिष्ठ, कॉमन का मतलब है उभयनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ हो वही आपको लेना है, तो वही आपके एचसीएफ हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन है 12 और 16। आपको इसका एचसीएफ ज्ञात करना है यानी मैसेप ज्ञात करना है। तो देखिए, हम 12 के गुणनखंड करते हैं यानी 12 का फैक्टर करते हैं। 1 2 3 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, और 12 खुद 12 से भी कट जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 16 को देखते हैं। 16 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, और 16 एक खुद अपने 16 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हमको याद, मतलब हम इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो देखिए हाईएस्ट ढूंढना है हमको। तो देखिए हाईएस्ट तो इसमें 16 भी है और इसमें 12 भी है, लेकिन कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या है, कॉमन इसमें 4 है, 2 भी है। ठीक है, ये 2 और 4 कॉमन है। ठीक है, लेकिन 2 हाईएस्ट नहीं है, तो 2 से ज़्यादा क्या है, हमका 4 हाईएस्ट है, तो यही आपका 4 आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 1 या 2 सेकंड ऐसे लगेगा, आपको सिर्फ गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद आपको हाईएस्ट फैक्टर ले लेना है, जो उसका उच्चतम गुणनखंड हो, उभयनिष्ठ हो, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। एक और दूसरे यानी 3-4 तरीके से करके दिखाऊंगा। आपको जौन सा ट्रिक पसंद आए आप उस ट्रिक को फॉलो कीजिए और उसी से सवाल क्वेश्चन को कीजिएगा। ठीक है, तो एक मेथड ये हो गया, आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा हाईएस्ट वाला। ठीक है, अब मैं आपको एक और नया तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों एक और तरीका, आप जिसको ज़्यादातर गुणनखंड विधि या भाग की पहली विधि बोलते हैं, वो पहली जो बताई है वो मैंने गुणनखंड विधि है। अब ये देखिए भाग की पहली विधि है, आप इसका गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं। 12 और 16 का गुणनखंड ज्ञात करना है हमको। तो 12 और 16, ठीक है, हमको इसका गुणनखंड निकालना है। 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8। ठीक है, अब यहीं पे रुक जाना है, क्योंकि नहीं 3 से ये दोनों संख्या किसी एक ही संख्या से कटनी चाहिए। तो ये आपका 2 गुणे 2 यानी 4, ये आपका एचसीएफ आ जाएगा। यह विधि बहुत ही स्थायी विधि है, आप ज़्यादातर इसी का यूज कीजिए। इससे किसी भी क्वेश्चन में गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहती है, तो आप ज़्यादातर इसी का यूज कीजिएगा। तो ठीक है, 12 और 16 का मैसे पे कितना आएगा, 12 और 16 का मैसे पे यानी एचसीएफ आ जाएगा आपका 4। तो ये आपका 4 ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं इसी को 12 और 16 को दूसरे तरीके से बता देता हूँ। ये है 12 और 16, आप इसका बहुत ही सरल मेथड है। ये 12 और 16 का डिफरेंस लेना है आपको। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 12 और 16 का, 12 और 16 का डिफरेंस आ जाएगा 4। अब इसको ये देखना है, ये जो आया है 4 यानी जो डिफरेंस आया है, इससे ये दोनों संख्या 12 और 16 ये दोनों इससे विभाजित हो रही हैं या नहीं। देखिए 4 से 12 भी विभाजित है और 16 भी विभाजित है, तो आपका एचसीएफ यानी मैसे पे आपका 4 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक और नेक्स्ट ट्रिक बताता हूँ, इसी को 12 और 16 का आप किस प्रकार से, एक और ट्रिक है।
जो इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बता देता हूँ मैं आपको। देखिए एक और है, आप किसी का भी कैसे HCF ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हमको दो संख्या दे दी 21 और 35, आप इसका HCF कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 21 और 35 का हमको डिफरेंस ज्ञात करना है। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, यानी अंतर आ जाएगा आपका 14। ठीक है, अब 14 से ये तो कटेगी नहीं, ना ही ये कटेगी। तो अब हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि 14 के 2 गुणनखंड कर लेंगे। 14 के 2 गुणनखंड हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 7। तो आपको कौन सा लेना है, आपको लेना है हाईएस्ट यानी ज़्यादा। तो ज़्यादा कितना है, 7 है। अब 7 से ये देखना है, ये दोनों संख्या 7 से देखना है ये आपकी दोनों संख्या कट हो रही हैं या नहीं। तो देखिए 7 से 21 भी कट हो जाएगा और 7 से 35 भी कट हो जाएगा। तो आपका HCF कितना हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा 7। ठीक है, समझ आ रहा है ना, यही ट्रिक है इसका। आप किसी का भी ऐसे अंतर निकाल के भी आप में से यानी HCF ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 64 और 86, ये आपका 32 और ये आपका हो जाएगा 43। ठीक है, तो कितना है ये में से, तो में से पे ये आपका आ जाएगा में से पे सिर्फ 2। ठीक है, ये में से पे आपका 2 हो जाएगा। आपको एक और विधि बता दूं। देखिए अब ये 32 ना ही किसी से कट सकता है, 32 कट सकता है लेकिन 43 ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो में से इसका सिर्फ आ जाएगा 2। और आपको एक और मेथड बता दूं। देखिए आप उसको अंतर वाली विधि से कैसे कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 22। ठीक है, 22 के 2 गुणनखंड करने हैं, एक तो हो जाएगा 11, एक हो जाएगा 2। ठीक है, तो 11 से ना ही 64 कट सकता है, ना ही 86 कटेगा, लेकिन 2 से 64 भी कट जाएगा और 86 भी कट जाएगा। तो आपका HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो HCF आपका आ जाएगा 2। एक और मेथड मैं बता देता हूँ। देखिए ये 86 है, इसको भाग विधि बोलते हैं। जो मेन भाग विधि है वो ये है 86 और इसको 64। देखिए ये आपका भाजक यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए। तो देखिए भाग कर देंगे इसको, 64 एकन 64, ये कितना बचा, 22 बचा। ठीक है, अब ये कितना जाएगा, 22 दूनी 44, तो ये 44 यानी ये चला जाएगा। अब ये कितना बचेगा, ये बचेगा 20। अब 20 से इसमें 22 में भाग दे दीजिए, तो ये कितना जाएगा, 20 एकन 20। ठीक है, अब कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2। अब 2 को डिवाइड कर दीजिए 20 को 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 बार हो जाएगा। तो अंतिम भाजक कौन सा है आपका, अंतिम भाजक है आपका 2। तो अंतिम भाजक जो होता है वही आपका HCF हो जाएगा। जो संख्या को पूरा विभाजित कर दे अंतिम भाजक, वही आपका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से पे वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ये आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करना है। तो देखिए 86 को 64 से भाग कर दीजिए, एक बार जाएगा, 22 यहाँ पे आपका शेष आएगा। अब जो शेष आया है उससे 64 में भाग कर दीजिए, तो 44 है, ये 2 बार जाएगा, फिर 20 शेष आएगा। अब जो 20 शेष आया है उसको जो 22 में भाग कर दीजिए, एक बार जाएगा, 2 शेष आएगा। अब 2 शेष का 20 में भाग कर दीजिए, तो 10 बार ये पूरा विभाजित हो जाएगा और आपका अंतिम भाजक हो जाएगा 2 और में से पे भी हो जाएगा आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, 80 और 128। आपको इसका HCF ज्ञात करना है। तो देखिए एक तो आपकी यही विधि है, 32, 80 और 128, ये आपका 2 से कट जाएगा 16 बार, ये आपका 40 और ये आपका हो जाएगा 64। देखना ये 4 से भी कट रहा है, तो देखना 4 और ये आपका कट जाएगा 10 बार और ये कट जाएगा 16 बार। अब ये 2 से काट दीजिए 2 और ये आपका 5 बार और ये आपका कट जाएगा 8 बार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 4 यानी ये आपका आ जाएगा 16। तो HCF कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा आपका 16। ठीक है, अब एक तो मेथड ये है,
आप ये आराम से भाग विधि से भी इसको निकाल सकते हैं, तो 16 आ जाएगा। एक और मेथड मैं बता दूं, अब आपको डिफरेंस वाले मेथड से बताता हूं। डिफरेंस वाला मेथड है, आप इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 48। 48 को टुकड़े कर लीजिए, 48 के 2, तो देखिए एक 16 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। तो देखिए अब इससे आपको देखना है, 16 से ये भी कट जाएगा 32, 16 में 5 80, 80 भी कट जाएगा, 16 में 8 128, ये 128 भी कट जाएगा। तो आपका SCF कितना हो जाएगा, SCF हो जाएगा आपका 16। ठीक है, SCF हो जाएगा आपका 16। आपको 90, 130 और 155 इसका SCF ज्ञात करना है। तो आप इसका SCF कैसे निकालेंगे, देखिए एक तो विधि आपकी यही है, आप इसका SCF निकाल सकते हैं। 90, 130 और 155 आप इसका निकाल सकते हैं। ये 5 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 18 बार ये चला जाएगा, और ये आपको चला जाएगा 26 बार, और ये आप पर चला जाएगा 31 बार। ठीक है, तो ये आपका मैसे पे कितना आ गया, SCF आ जाएगा यानी आपका 5। तो SCF कितना आ जाएगा, 5। अब आपको एक तो ये मेथड है, अब आपको मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ डिफरेंस वाले से कैसे करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका कितना है 130, और ये देखिए 5 यहाँ पे, और ये 15 यानी 2 25। अब 25 को 2 फैक्टर कर लीजिए, तो देखिए 5 और 5 ये हो जाएगा। अब देखिए 5 से ये भी डिवाइड है, और ये भी डिवाइड है, और ये भी डिवाइड है, तो आपका मैसे पे कितना हो जाएगा SCF आपका आ जाएगा 5। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, SCF से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 84 को पूरी विभाजित करे। तो देखिए आपको क्या करना है, 24, 60, 84 को बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 24, 60, 84 को पूरी विभाजित कर सके, तो आपको इसका मैसे ज्ञात करना है यानी SCF ज्ञात करना है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा 24, और आप इस 24 के 2 फैक्टर कर लीजिए, तो ये 12 और 2 आप इससे देख लीजिए, 12 से ये 24 भी कट जाएगा, 60 भी कट जाएगा, और ये आपका 84 भी कट जाएगा। तो ठीक है, आपका SCF कितना हो जाएगा, SCF यानी आपका हो जाएगा 12, और बड़ी से बड़ी संख्या भी आपकी हो जाएगी 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक तो ये मेथड है, आप दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हैं। 24, 60, 84, ठीक है, आप इसको भी इससे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, 12, ये 30, ये 30, और ये आपका हो जाएगा 42, और ये दोबारा 6, और ये 15, और ये आपका हो जाएगा 21, और ये आपका 3 से 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15, और 3 सत्ते 21, तो 2 दूनी 4, और 4 तिये 12। तो आपका मैसे पे कितना आ जाएगा, 12, और बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 12। आपको ये 2 मेथड से आप इस सवाल को कर सकते हैं। आप डिफरेंस वाले से भी कर सकते हैं, और इससे भी कर सकते हैं, और आप इस पर भाग विधि भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 200 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर तथा 300 वर्ग मीटर हैं। तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई हैं। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है। उनकी अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको 200 और 250 और आपको 300, आपको इसका पहले क्या करना है, आपको SCF ज्ञात करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 50। अब आप इस डिफरेंस से देखिए, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा। तो आपका मैसे पे कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा मैसे पे आ जाएगा आपका 50,
और ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 50, ठीक है, क्षेत्रफल हो जाएगा 50। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई इसने चौड़ाई दी है, चौड़ाई दी है 5 और लंबाई कितनी है, लंबाई हमको ज्ञात करनी है, चौड़ाई कितनी दी है 5, तो ये 50/5 ये आपका आ जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, ये वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर में हो जाएगा ये आपका वर्ग मीटर में, और ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा मीटर में, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, तो ये अधिक से अधिक लंबाई हो जाएगी आपकी 10 मीटर, ठीक है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी मैं बता देता हूँ कि आप कैसे एचसीएफ से बनने वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। एक और टाइप के बनते हैं, मैं उसको भी बता देता हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545, 863 तथा 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको करना है पहली दूसरी में से पहली, फिर तीसरी में से दूसरी, फिर तीसरी में से पहली घटा के आपको उनका एचसीएफ निकाल के, तो आपकी वो एचसीएफ जो आएगा वो बड़ी संख्या आ जाएगी। और आप फिर उसका किसी भी इसमें एक में भाग दे के देख लेंगे, जो शेष आएगा वो आपका अविष्ट शेष हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, अब हमको करना है, देखिए 863 माइनस 545 ये बच जाएगा आपका 318, और ये आपको 969 और 863, और ये आपका बच जाएगा 106, और ये 969 माइनस 545 ये बचेगा आपका 969, और ये 545 ये बच जाएगा आपका 424, ठीक है। अब हमको इनका एचसीएफ निकालना है। तो देखिए 318 और ये हो जाएगा 106, और ये हो जाएगा आपका 424, ठीक है। ये आपका 424 हो जाएगा 424। अब हम इसको 2 से काटेंगे। तो देखिए 2 तिये 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और ये हो गया आपका 318 है, और ये आपका 2 नीम 18, ये आपका 159 ये हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 53, और ये आपका जो है 2, और ये आपका 212 हो जाएगा ये आपका। अब आपको इसको 53 से कट करना है। तो देखिए 53 तिया 159, और ये 53 एकम 53, और ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 4। ये एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 2 गुणे 53, यानी एचसीएफ हो जाएगा आपको 106। अब हमको एचसीएफ आ गया 106, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। हमारी जो बड़ी से बड़ी संख्या इसने पूछी थी वो हो जाएगी हमारी 106, ठीक है। अब इसने पूछा है शेष भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए 545 में 106 का भाग दे देंगे, 545 में 106 का कर देंगे भाग, जो शेष आ जाएगा 106 का भाग कर देंगे, 106 का भाग करेंगे, और ये 545, अब इसको कर देंगे। देखिए 5, और ये आपका हो जाएगा 530, और ये कितना बचा है 15, तो अविष्ट शेष हो जाएगा, इसका अविष्ट शेष हो जाएगा आपका 15, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और टाइप बचा है, आपको मैं बताना भूल गया था शुरुआत में, अब ये है क्या है, आप इस प्रकार के भिन्नों का में से आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये मैं शुरुआत में आपको बताना भूल गया था। तो देखिए मैं अब आपको बता देता हूँ। आपको कहीं भी भिन्नों का में से मिल जाए, उसका में से आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए भिन्नों का में से, अगर भिन्नों का में से निकालना हो तो भिन्नों के में से के लिए आपको ऊपर तो में से, ऊपर वालों का में से, ठीक है, यानी अंशों का तो में से, और हर का आपको क्या लेना है, हर का लेना है आपको लेस है, ठीक है। तो यह हो जाएगा भिन्नों का में से आ जाएगा
भिन्नों का में से होता है, अंशों का में से और हरों का ले से। तो देखिए अब इसने बोला है इतने का में से ज्ञात कीजिए, तो हम इतने का में से निकालेंगे। इसका में से कितना हो जाएगा, 3 2 5। देखिए जब किसी को उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिले तो उसका कितना में से होता है, उसका में से होता है आपका 1, ठीक है। और आपको इसका ले से निकालना है। देखिए कितना हो, 14 पंजे 70, यह आपका हो जाएगा 70, क्योंकि 70 7 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 14 से भी हो जाएगा। तो इसका में से कितना हो जाएगा, 1/70। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको LCM यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए मैं आपको ट्रिक्स लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।